हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मुझे पता है कि वीडियो लाने में देर हुई हो रही है और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब तक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन बार बार हैंग कर रहा है और वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंस अभीस के सामने बहुत सारी कैंडियाँ रखते हुए कहता है, देखो अभीस, इस बार मैंने जो कैंडी खरीदी है वे विभिन्न प्रकार के स्वादों की हैं। क्या कोई ऐसा रंग है जो तुम्हें पसंद हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे को ये रंग बिरंगी चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं और अबीज़ उन रंग बिरंगी टॉफ़ियों में से एक टॉफ़ी उठाता है तो प्रिंस कहता है, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी स्वाद इतना ज़्यादा पसंद है? क्या तुम दूसरे स्वाद वाली कैंडी को नहीं आजमा रहे हो? मगर अबीज़ तो कैंडी खा के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये देख के प्रिंस कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा था कि वो अपने डिजनरेशन वैल्यू के बढ़ने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और निर्दयी हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच लिया है। यह कैसे संभव है कि किसी का स्वभाव अचानक से बदल जाए? मेरा अबीज़ दुनिया का सबसे प्यारा छोटा लड़का है। ये कहते हुए प्रिंस बेड पे लेटकर जमाई लेने लगता है और विंडो की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह हो चुकी है, लेकिन गेम के तीसरे राउंड के लिए हमें इकट्ठा करने वाला अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सच में मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरा शरीर वास्तविक दुनिया के समय के अनुसार चलता है, परंतु मैं मेंटली रूप से थक चुका हूँ। पड़ोसी जोड़े क्यूजी और ली मिंग्यू के साथ अगर मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए प्रिंस अभीस को टच करता है तो अभीस उसकी ओर देखता है तो प्रिंस कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो मुझे जगा देना। ये कहते हुए वो उबासी लेता है और पलटकर अपने ऊपर कम्बल डालकर सो जाता है, खर्राटा भी लेने लगता है। और इस एक्शन से अभी थोड़ा कंफ्यूज होता है, मगर उसने जो लॉलीपॉप खाया होता है उसे क्रश करके स्वॉलो कर लेता है और अपने टंग से अपने लिप को लिक करता है और प्रिंस के बगल में जाके प्रिंस का नाम लेता है और उसे चेक करता है कि क्या प्रिंस सो गया है। उसका नाम लेते हुए उसके चेहरे की ओर अपना हाथ लेकर जाता है और उसका नाम लेता है प्रिंस, और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, वह गहरी नींद में सो रहा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारे गायब हो जाने के बाद नींद में मेरे मन में अचानक अजीब सी यादें उभर आईं। वे यादें वर्तमान से मिलती जुलती होती हुए भी भिन्न थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ एक ही समय में दो पूर्णतः विरोधी जीवन। लेकिन मेरे सपनों की यादों में भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। द्वेष, धोखा, गुस्सा, क्रोध, इतना कि जब मैं जागा तो भी मैं यह बताने में पूरी तरह असमर्थ था कौन सी दुनिया असली थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है और वह एक नरम बिस्तर पर सोया हुआ है, यह असली में मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि सपनों में खून से लथपथ उस अबीज़ की तुलना में ऐसा लगता है कि तुम्हें वह अबीज़ ज़्यादा पसंद है जो सरल, सौम्य और कुछ न जानने वाला है। क्योंकि तुम्हें यह पसंद है, मैं इस समझदार और आज्ञाकारी की भूमिका मैं निभाता रहूँगा। तुम्हें मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना होगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये सब अपने मन में सोचते हुए सोती हुए प्रिंस की ओर अबीज़ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर। प्रिंस अबीज़ को एक नूडल्स का बाउल देता है और क्विंसी कहती है, दोपहर हो चुका है, बनी ने हमें तीसरे गेम के राउंड की शुरुआत करने के लिए अभी तक क्यों इकट्ठा नहीं किया है? ये सब सुन के प्रिंस कहता है, चलो भी, क्या आप सचमुच जीवन को जोखिम में डालने वाले खेलों
के आदी हो चुकी हैं। हमें अपने आराम के समय को अनमोल समझना चाहिए। कहते हुए वो बाउल का सूप पी रहा होता है, तभी डिंग डोंग। हेलो डार्लिंग्स, क्या आप लोगों ने आराम कर लिया? जैसे ही ये बनी कहती है, प्रिंस के मुंह से उसने जो सूप पिया था वो सीधे ही बाहर निकल जाता है। और इधर बनी हंसते हुए कहती है, क्या आपको मेरी याद आई? और बेचारे प्रिंस के मन में यही चल रहा होगा, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। क्योंकि हर कोई बहुत ही ज़्यादा आराम कर चुका है और फुल स्पिरिट में है, तो प्लीज़ 20 मिनट के अंदर हॉल में आ जाइए। यदि आप समय सीमा पार करते हैं तो आप परिणाम जानते हैं। ये सब सुनने के बाद भी अभीस तो चुपचाप अपना बाउल का सूप पी रहा होता है और इधर प्रिंस और ली मिंगवे ये सुन के जल्दी जल्दी सबको खाने के लिए कहते हैं। और ली मिंगवे चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, हमें जाना भी है। तो उसका बॉयफ्रेंड जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगता है और इधर प्रिंस अभीस का जो उसने जूता खरीदा था वो ले आके कहता है, अभीस आओ अपने कपड़े बदल लो और जूते पहन लो। ये सुन के अभीस प्रिंस की ओर देखता है और एक पागल जैसी मुस्कुराहट देते हुए न्यू शूज कहता है। तो ये देख के प्रिंस उसके मुंह पे जैकेट फेंक के मारते हुए कहता है, ये बेवकूफ़ी भरी मुस्कुराहट क्यों दिखा रहे हो, इसे पहन लो। फिर प्रिंस अभीस को जूता पहनाते हुए कहता है, अपने पैर ऊपर उठाओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए पहनाता हूँ। ये कह के वो अभीस के पैरों में शूज पहना देता है। ये देख के क्विंसी जल्दी से आके कहता है, प्रिंस सिंड्रेला को कांच के जूते पहना रहा है। ये कह के वो हंसने लगता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ली मिंगवे आके उसके सर पे एक टपली मारते हुए कहती है, अब मौज मस्ती देखने का समय नहीं है। और उसे वहाँ से घसीट ले जाते हुए कहती है, यदि तुम्हारे पास कहानियों वाले चुटकुले बनाने की अतिरिक्त ऊर्जा है तो क्यों ना तुम तुरंत उठकर बाहर निकल जाओ। और उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ली मिंगवे दर्द हो रहा है। और ये सब देख के प्रिंस एक लंबी साय छोड़ता है और अब इसको दोनों जूते पहना के कहता है, अब ठीक है, हो गया सब कुछ, चलो चलें। चलो गाइस अब चलते हैं। ये कह के चारों लोग एक साथ चलने लगते हैं और हॉलवे के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे गुमसुम सन्नाटा होता है। ये देख के प्रिंस कहता है, लग रहा है हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच गए। ये देख के क्विंसी खुश होके उछलते हुए कहता है, ये हो, हम लोग पहले पहुंचे हैं। तभी ली मिंगवे कहती है, इस बार का आयोजन स्थल भी पिछले 2 राउंड से बिल्कुल अलग है। ये सब सुन के प्रिंस कहता है, हाँ, आप यह कह सकती हैं कि यह और भी ज़्यादा और भी अधिक, आप यह कह सकती हैं कि यह और भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये सुन के ली मिंगवे कहती है, हमारी क्षमताओं को देखते हुए तीसरे राउंड को आसानी से पार करना कोई समस्या नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी प्रिंस उसे कुछ नहीं कहता, सामने की ओर देख रहा होता है। तो ली मिंगवे कहती है, अभी क्या मिस्टर वांग सोच रहे थे? ली मिंगवे जैसी व्यक्ति भी इस तरह की बेईमान हत्या के गेम में क्यों शामिल होगी? ये सुन के प्रिंस उसकी ओर देखता है और थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। फर्स्ट राउंड के दौरान संभवतः आपने कैबिनेट में शरण लेने का समाधान भी खोज लिया होगा, लेकिन आप यह भी अच्छी तरह जानते थे कि महिला की पकड़ में आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपने जानबूझकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर विरोधियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दूसरे राउंड के दौरान भी यही स्थिति थी। आप पूरे समय बहुत शांत थे, मानो आपने बहुत पहले ही कमरों के पीछे छिपे रहस्यमयी सिद्धांतों की खोज कर ली हो। जब आप स्पष्ट रूप से जानते थे
कि आपको अपने शरीर को पानी से गीला करना है तो मछली के टैंक का उपयोग करने का आपका कोई इरादा नहीं था। इसका कारण ये था कि आपको बहुत पहले ही पता चल गया था कि सुरक्षित क्षेत्रों में लोगों की संख्या की एक सीमा है। आप चिंतित थे कि मेरे जैसे लोग जो अचानक प्रभुत्व हो गए, क्या वे आप पर आक्रमण करेंगे और आपके साथ स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना? ये सब सुन के ली मिंगवे प्रिंस की ओर देख रही होती है तो प्रिंस कहता है, हाँ, आप जो कि अत्यधिक सतर्क व्यक्ति हैं, ऐसे प्रतियोगिता में क्यों भाग लेंगे जहां आप कभी भी अपनी जान गंवा सकते हैं। मुझे यह अत्यधिक अकल्पनीय लगता है, जैसे कि एक गेम क्रिएटर ने आपसे कहा हो ऐसा करने के लिए। ये सुन के ली मिंगवे हंसते हुए कहती है, वास्तव में पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये प्यार के लिए है तो ये एक अलग कहानी है। ये सुन के प्रिंस कहता है, लव, प्यार? तो ली मिंगवे कहती है, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड क्विंसी वह बहुत मूर्ख है। वह इतना मूर्ख था कि उसने लोन शार्क से भारी कर्जा ले लिया और उसे चुका नहीं सका। अंत में ब्याज बढ़ गया। जब मुझे पता चला चीज़ें उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। ये सब कहते हुए वो अपने पास्ट को याद करती हैं जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड क्विंसी उससे रोते हुए कहता है, ली मिंगवे, अब आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे बचा सकती हैं। ये याद करते हुए ली मिंगवे कहती है, एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकती थी वह मैं हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए ली मिंगवे मुस्कुराती है। जिसे इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देख के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कुछ वक्त के लिए उस जगह पर साइलेंट छा चुका होता है। तभी ली मिंगवे कहती है, इसलिए अब साझा करने की आपकी बारी है। ये सुन के प्रिंस कहता है, क्या साझा करना, पर क्या चीज़? तो ली मिंगवे कहती है, मिस्टर वांग, चूँकि मैं प्रतियोगिता में भाग लेने की अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट कर रही हूँ, तो मेरे स्थायी सहयोगी के रूप में आपको मुझे भी अपनी बात बतानी चाहिए। आप एबिस एरिना में क्यों शामिल हुए? ये सब सुन के प्रिंस अपने मन में कहता, हाँ, मुझे पता था कि इस लड़के से निपटना आसान नहीं है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, और क्या, बेशक यह एक पैसे के लिए है, पैसा, मनी। ये सुन के ली मिंगवे के ऊपर भी पैसा गिरता है, क्योंकि ली मिंगवे भी तो पैसे के लिए आई है ना। और प्रिंस कहता है, मेरे डैड किसी के लिए गारंटर बने थे, उन्हें इतनी बुरी तरह से धोखा दिया गया कि उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और उन पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ गया। फिर मेरी माँ बीमार पड़ गई, कैंसर। अब ये कैसी विडंबना है। यह एबिस एरिना जैसी कोई जगह तब अस्तित्व में होती, मैं निश्चित रूप से इसमें भाग लेता। ये सब प्रिंस अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी एबिस आके उसे गले लगाते हुए प्रिंस कहता है, उसका नाम लेता है तो प्रिंस इससे चौंक जाता है। फिर वो एबिस के गाल को खींचते हुए कहता है, एबिस, तुम शैडो की तरह क्यों आते और चले जाते हो? तभी क्विंसी भागते हुए मिंगवे चिल्लाते हुए आते हुए कहता है, मैंने अभी प्रतियोगिता स्थल का बहुत ही ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है। यह धातु से बना एक मंच है, चारों तरफ और नीचे सब कुछ खाली है। अगर आप इसमें नीचे गिरे तो ज़रूर मर जाएंगे। इसके अलावा पूरा प्लेटफॉर्म 8x13 ग्रिड का है, यानी कुल 104 वर्ग। ये बहुत बड़ा है, शतरंज की बिसात की तरह। फिर वो एबिस को कोनी मारते हुए कहता है, चुप मत रहो, यह हमारे संयुक्त प्रयास का परिणाम है। अरे हाँ, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि 104 वर्ग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म के
कई हिस्से हटा दिए गए हों, वे बाहरी सिरे परिधि की तरह ही अथाह गड्ढे बन गए थे। फिर कितने अथाह गड्ढे थे? वो इसमें कंफ्यूज होता है ये, तभी पीछे से अभीश कहता है 10। और क्यूंजी इससे खुश होकर उससे कहता है वाह, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, बिल्कुल सही है, ऐसे 10 हैं। और उन लोगों की ये सारी बातें सुन के प्रिंस और ली मिंगवे के मन में ये चलता है, क्या ये ऐसी बातें नहीं हैं जिसके बारे में आपको उसी क्षण स्पष्ट हो जाना चाहिए जब आप वहां कदम रखते हैं? आपको ये भी याद नहीं रहता कि वहां 10 गड्ढे हैं? फिर क्विंसी मिंगवे के पास आके कहता है, यह कैसा है मिंगवे, इस बार मैं उपयोगी रहा हूँ, है ना? और मिंगवे भी हाँ कहती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये दोनों लवली हो रहे होते हैं, जिसे देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, मैं वास्तव में उन जोड़ों से ईर्ष्या करता हूँ जो ऐसी स्थिति में भी प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। हाँ, अब इसके साथ मंच को साफ करने के विचार से ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। तीसरा गेम और भी खतरनाक होगा। ये सब सोचते हुए प्रिंस रो ही रहा होता है, तभी पीछे से अभी जाते हुए कहता है प्रिंस, और बहुत ही ज़्यादा खुश होके प्रिंस की ओर देखता है कि भाई मुझे भी शाबाशी दो। प्रिंस अभी की ओर देखता है तो अभी काफ़ी ज़्यादा उससे गले लग के दबाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और प्रिंस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तभी प्रिंस अभी के सर को रफल करते हुए कहता है, ठीक है, छोड़ो मुझे, डैडी गंभीर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। प्रिंस अभीश के बालों में अपना हाथ फिरा रहा होता है और अभीश इस चीज़ से हंस रहा होता है, जिसे देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, क्या ये बदमाश अभी जोर से हंस रहा था? ठीक है बदमाश, तुम आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, डैडी को भी हिम्मत जुटानी होगी। ये सब कहते हुए प्रिंस दोनों हाथों से अभीश के बालों को पूरी तरीके से रफल और पेट कर रहा होता है। कहता है, प्राकृतिक कल्स का एहसास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी डिंग डोंग बनी ऊपर से बनी आते हुए कहती है, माय डार्लिंग्स, आज सभी समय के बहुत ही ज़्यादा पाबंद हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपना तीसरा गेम शुरू करें। ये सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, लो, जिसे आना था वो अंततः वो आ ही गया। तभी बनी कहती है, इससे पहले कि मैं नियमों की घोषणा करूं, प्लीज़ जोड़े बना लें। ये सुन के प्रिंस हैरान होते हुए कहता है, जोड़े? तभी बनी हंसते हुए कहती है, हैरान मत होइए, इससे पहले लगातार डार्लिंग्स को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया गया। बनी को भी लगा यह अत्यंत अत्यंत क्रूर और अमानवीय है। ये सब सुन के प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, इस समय ये दिखावा क्यों कर रही हो? प्रिंस अपने मन में ही कहता। तभी बनी कहती है, तो इस बार बनी सभी को अपने विश्वास पर एक आसान और सुखद गेम खेलने देगी। ये सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, सुखद विश्वसनीय गेम? क्या यह सच है? यह पूर्णतः असंभव है। ऐसी जगह पर दूसरों पर भरोसा करना बिल्कुल नहीं। पर गाइस, मैं आप लोगों पर भरोसा कर रही हूँ। वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इसे बनाया है और आप लोग लाइक भी नहीं करोगे। हाँ।